अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुज़म्मिल एजुकेशन वाला है और आज का हमारा टॉक विद चैट जीपीटी का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब एआर। ऑगमेंटेड रियलिटी ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सपीरियंस का लैंडस्केप कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया है। मैंने चैटजीपीटी के साथ इंसाइट शेयर किए कि कैसे एआर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो रही है और कैसे हम इस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं या कंटेंट क्रिएट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि एआर का फ्यूचर और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। आइए हम बात करते हैं चैट जीपीटी के साथ और पूछते हैं कि हमारे मसले मसाइल का हल क्या है, हम इसको कैसे देख सकते हैं और चैट जीपीटी की इसके बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। और इस टॉपिक के मुताबिक जो मेरे सवालात हैं, उन सवालात में से मेरा पहला सवाल ये है कि ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब एआर क्या होती है। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल भाई। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी हकीकी दुनिया में डिजिटल अनासर शामिल किए जाते हैं। यानी आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को वैसे ही देखते हैं, बस उसमें कंप्यूटर से जनरेट करदा तस्वीर, मालूमात या आवाज़ें शामिल हो जाती हैं। तो एआर और वर्चुअल रियलिटी वीआर में क्या डिफरेंस है। ये फ़र्क बहुत वाज़ेह है। वीआर में आप मुकम्मल तौर पर एक डिजिटल दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, यानी आपकी पूरी हिस्स को एक मजाजी माहौल में होती है। जबकि एआर में आप अपनी हकीकी दुनिया को देखते हैं, लेकिन उसमें डिजिटल अनासर ऊपर से शामिल किए जाते हैं। यानी आप दोनों दुनियाओं का मिलाप देखते हैं। एआर एजुकेशन को इन्हेंस कर सकती है, कैसे कर सकती है। बिल्कुल, एआर तालीम को बहुत बेहतर बना सकती है। ये तलबा को पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को 3D में देखने का मौका देती है। मसलन जिस्मानी अज़ा को करीब से समझना, तारीख़ी मकामात को मुजस्सम तौर पर तजुर्बा करना या ज़बानें सीखते हुए हकीकी हालात का मुशाहिदा करना। इससे सीखने का जोश भी बढ़ता है और फ़हम भी ज़्यादा गहरा होता है। अच्छा, बिजनेसेस एआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे। जी, बहुत से बिजनेसेस एआर को अपनी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेमो या कस्टमर सर्विस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रिटेल में लोग एआर के ज़रिए घर बैठे अपनी पसंद की चीज़ें आजमा सकते हैं, या तामीराती कंपनियां अपने मंसूबे हकीकत के करीब दिखा सकती हैं। इस तरह कस्टमर्स का तजुर्बा ज़्यादा इंटरैक्टिव और मौसर हो जाता है। एआर एंटरटेनमेंट और गेमिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, कैसे। बिल्कुल, एआर ने एंटरटेनमेंट और गेमिंग में एक नया इनकलाब लाया है। खिलाड़ी अब हकीकत और मजाजी दुनिया को मिलाकर खेल सकते हैं, जैसे पोकेमॉन को ने किया। या मौसीकी और थिएटर में भी एआर के ज़रिए सामीन को एक मुनफरद तजुर्बा दिया जा रहा है। हम्म, तो एआर इम्प्रूव कर सकती है यूज़र एक्सपीरियंस इन एप्स, कैसे। बिल्कुल, एआर ऐप्स में यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है, क्योंकि ये आपको हकीकी दुनिया के साथ डिजिटल मालूमात को इंटीग्रेट करने देती है। मिसाल के तौर पर आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसका साइज़ या रंग अपनी जगह पर देख सकते हैं, या नेविगेशन ऐप्स में आपको रास्ते हकीकत के करीब दिखाई देते हैं। इससे ऐप इस्तेमाल करना बहुत आसान और दिलचस्प हो जाता है। कौन सी इंडस्ट्रीज में एआर का फ्यूचर सबसे प्रॉमिसिंग है। ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि रिटेल, सेहत की निगहदाश्त, तालीम, तफरीह और मैन्युफैक्चरिंग। रिटेल में शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो रही है, सेहत में डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज में मदद मिल रही है, और तालीम में तालिब इल्म हकीकी दुनिया के तजुर्बात को आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, एआर लर्निंग और ट्रेनिंग मॉडल्स को इंटरेक्टिव बना सकती है, कैसे। जी बिल्कुल, एआर से लर्निंग मॉडल्स बहुत इंटरैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि तलबा को हकीकत के माहौल में मशक करने का मौका मिलता है। वो चीज़ों को खुद आजमाते हैं, मराहिल को अपने हिसाब से सीखते हैं और फौरी फीडबैक लेते हैं, जिससे सीखने का अमल ज़्यादा मुअस्सर और यादगार बन जाता है।
AR हेल्प कर सकती है रिमोट कोलैबोरेशन और वर्चुअल मीटिंग में। जी हाँ, एआर रिमोट कोलैबोरेशन को बहुत बेहतर बना सकती है। लोग वर्चुअल माहौल में एक साथ मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं, मिलकर डिज़ाइन कर सकते हैं और एक दूसरे से हकीकी वक्त में बातचीत कर सकते हैं, जिससे टीम वर्क और प्रोजेक्ट्स में शफाफियत और कारकर्दगी दोनों बढ़ती है। AR मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को एनहेंस करती है, कैसे? एआर मार्केटिंग को इस तरह बेहतर बनाती है कि ब्रांड्स सार्फिन को उनके इर्द गिर्द ही प्रोडक्ट या सर्विस का तजुर्बा देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर सार्फिन एक जूते को अपने पाँव पर देख सकते हैं या एक फर्नीचर को अपने घर में रख कर देख सकते हैं। इससे ब्रांड की पहचान मजबूत होती है और सार्फिन का एतमाद भी बढ़ता है। डिज़ाइन AR एक्सपीरियंसेस कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप एआर तजुर्बात डेवलप करने के लिए एआर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूनिटी या एंड्रॉयड का एआर कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 3D मॉडल्स, जीपीएस डेटा और इंटरैक्टिव इंटरफेसेस का इस्तेमाल करना होगा। फिर आपको यूज़र के लिए आसान नेविगेशन और एक्सप्लोरेबल फीचर्स डिज़ाइन करने होंगे ताकि लोग अपने मोबाइल या डिवाइसेस पर आसानी से तजुर्बा कर सकें। AR और AI कंबाइन करके स्मार्टर एप्लीकेशन क्रिएट कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। आप एआर को हकीकी दुनिया की मालूमात के ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एआई को डेटा एनालिसिस, ज़ाती तजावीज़ और ख़ुदकार रिकग्निशन के लिए। मिसाल के तौर पर एआई सारिफ के रवैये को समझकर उनके लिए एआर तजुर्बे को ज़ाती बना सकती है। जैसे कि इम्पैक्ट सियाक को ऑफ AR इन एजुकेशन और ट्रेनिंग कैसे मेजर कर सकते हैं? आप मुख्तलिफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तलबा की इंगेजमेंट को ट्रैक करना, सीखने के नताइज को मुवाजना करना या तलबा की कारकर्दगी में बेहतरी देखना। आप पहले बेसलाइन डेटा लें, फिर एआर के बाद उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें और देखें कि आया सीखने का अमल ज़्यादा मौसर हुआ है या नहीं। AR टूल्स और डिवाइसेस एक्सेसिबल हो रहे हैं फॉर लर्नर्स एंड प्रोफेशनल्स, कैसे? ये ज़्यादातर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और मखसूस हेडसेट के ज़रिए मुमकिन हो रहा है। कंपनियां सस्ती एआर डिवाइसेस मुतारिफ कर रही हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप्स या फ्रेमलेस ग्लासेस, जिनसे तलबा और प्रोफेशनल्स दोनों ही आसानी से इस्तेफादा कर सकते हैं। अच्छा, AR इनहेंस कर सकती है हेल्थ केयर और मेडिकल ट्रेनिंग, कैसे? जी हाँ, एआर सेहत की देखभाल और मेडिकल ट्रेनिंग को बहुत बेहतर बना सकती है। डॉक्टर्स और नर्सेज एआर के ज़रिए इंसानी जिस्म के 3D मॉडल्स देख सकते हैं, सर्जरी की मशक हकी। I'm sorry. जी तो दोस्तों, आज हमारे चैट जीपीटी ने इससे भी जवाब दे दिया और ये कह रही है कि बस कर यार, आज बहुत हो गया। तो ये थी हमारी आज की टॉक विद चैट जीपीटी और तकरीबन हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, जितना भी हमने वीडियो देखा आज की हमारी टॉक विद चैट जीपीटी में, दोस्तों याद रखिए ऑगमेंटेड रियलिटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी ये है जो एजुकेशन बिजनेसेस और डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ज़रिए हम इससे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए लेवरेज कर सकते हैं। आज हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे एआर वर्क कर रही है और कैसे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रेस कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की इंस्पायरिंग और एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हम सीखते रहेंगे, करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक हमारा ये जान में है जान बाकी, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अभी तक जो भी सीखा, जो भी किया, इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, और जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही करता रहूँगा। तो अगर आप वाक़ई ही सीखना चाहते हैं तो
सीखते रहिए, देखते रहिए मुज़विल एजुकेशन वाला।